साथ संगत जी, गीता सार का भाग 1 कलदास ने आप जी के चरणों में सुनाया था साथ संगत जी, जिसका विषय था एक जवान माँ के 2 बूढ़े बेटे। तो उसी का आगे का भाग 2 गीता सार आप जी के चरणों में। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, नारद जी, मैं आपके मन में सदा वास करूंगी। आप ही वास्तव में सच्चे संत हैं। आप जैसे कोई विरला व्यक्ति ही संत कहलाने का हकदार है। आप ही दूसरों का मार्गदर्शन करने वाले संत है, इसलिए आपके मन में स्थान करके मैं धन्य हो गई नारद जी। नारद जी ने कहा, व्रत, तीर्थ, योग और ज्ञान चर्च आदि से साधनों की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। इसलिए तुम्हारा अस्तित्व तो सकारात्मक है और स्थिर है। तुम्हारे उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भक्ति ने फिर कहा, पूजनीय नारद जी, आप धन्य हैं, मगर मेरे पुत्रों को फिर से अपनी उसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए कौन सा कार्य करना पड़ेगा, या आप ही किसी प्रकार से कोई कार्य कर दे जिससे मेरे पुत्र फिर से अपने बल को प्राप्त कर सके। साथ संगत जी, भक्ति की इतनी करुण भरी व्याख्या सुनकर नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के पास जाकर जोर जोर से कहा, अरे ज्ञान, अरे वैराग्य, तुम जागो। मगर इसका उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा संतों। फिर नारद जी ने उनके कानों में वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता का पाठ करके उन्हें जगाया, मगर आलस्य के कारण वे दोनों जगे जमा ही लेते रहे। अपने सफेद बाल, अकड़े हुए शरीर और कमजोर देह के कारण वह उठ नहीं पाए। वह फिर से सो गए। नारद जी ने जब ज्ञान और वैराग्य को वेदों, शास्त्रों, गीता आदि का ज्ञान देकर उन्हें जगाना चाहा तो वे नहीं जगे। तब उन्हें समझ आ गया कि केवल वेद अध्ययन से ही कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए कुछ और ही करना चाहिए। साथ संगत जी, मगर नारद जी स्वयं भी बहुत चिंतित दिखाई देने लगे कि आखिर कौन सा उपाय किया जाए जिससे ज्ञान और वैराग्य भी जागे। नारद जी अभी कोई उपाय सोच ही रहे थे कि अचानक एक आकाशवाणी हुई। उन्हें लगा कि उनसे जैसे कोई कह रहा हो कि सुनो, खेद मत करो, आपका यह कार्य लोकहित में है और आपके मन में भक्ति का हमेशा वास रहता है। आप निष्काम भाव से लोकित के लिए कर्म करने के लिए सोच रहे हो। यह मार्ग संतों का मार्ग होता है, इसलिए आपके शुभ कर्म में ईश्वर भी आपकी सहायता करेंगे। आप अपने इस कार्य में अवश्य सफल होंगे संतों। बस आपको इसके लिए एक सत्कर्म करना होगा और यह सत्कर्म आपको कोई संत शिरोमणि महानुभाव ही बता पाएगा। उस सत्कर्म का अनुष्ठान कर लेना, फिर पल भर में ही इनकी नींद वर्धा अवस्था चली जाएगी। फिर सर्वत्र भक्ति का ही प्रसार होगा। यह सुनकर साथ संगत जी, महर्षि नारद जी को मन में प्रसन्नता का आभास तो हुआ, परंतु चिंता फिर भी ज्यों की त्यों बनी रही, क्योंकि वह कार्य कौन सा है यह उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह कौन सा सत्कर्म है, कैसा सत्कर्म है, और वे कौन संत शिरोमणि है जो उन्हें इस विषय में बता पाएंगे। फिर नारद जी तब ज्ञान और वैराग्य को वहीं छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। तो रास्ते में जहां भी कोई संत, महात्मा, ऋषि, मुनि मिलता, उसी से वह उस रहस्य को बताने के लिए बात करते, जिससे ज्ञान और वैराग्य फिर से भक्ति के साथ जागृत रह सके। मगर साथ संगत जी, नारद जी इस विषय में जिससे भी बात करते तो वह संत महात्मा उनसे इधर उधर की करनी कर लेता। उसे भय बन जाता कि यदि मुझको इसका उत्तर ठीक नहीं दिया गया तो कहीं मेरी पोल ना खुल जाए, क्योंकि इसका निश्चित उत्तर शायद अधिकतर लोगों के पास नहीं था। कोई तो यह भी कहता है कि ठीक ठीक उत्तर संभव ही नहीं है। इसी प्रकार की अनगढ़ बातें वहां उपस्थित लगभग सभी ने कही। तो अंत में जब कोई और साधन नहीं मिला और ना ही दिखाई दिया तो नारद जी फिर से उदास हो गए। तभी उनके समक्ष सनकादिक हुए ज्ञान के प्रकाश से खूब चमक रहे थे। उन्होंने आते ही नारद जी से कहा कि ब्रह्मवेदा, आपको यह उदासी शोभा नहीं देती, आप हमें अपनी उदासी का कारण बताइए। तो साथ संगत जी, नारद जी ने सनका आदि मुनियों को प्रणाम किया, हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की, फिर उन्हें अच्छी जगह बैठाया। फिर उनसे कहा कि आप सदा हरि निरंकार परमात्मा के भजन कीर्तन में व्यस्त रहते हैं।
आपके पास तो प्रभु परमात्मा का बल है, इसलिए आपको बुढ़ापा आदि तंग नहीं करता। आप ब्रह्मांड के सभी गुण रहस्यों को जानने वाले संत पुरुष हैं। इसलिए अब आप ही बताइए कि मुझे कौन सा विशेष साधन करना होगा जिससे ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को सुख मिल सके। मैं ऐसा कौन सा अनुष्ठान करूं जिससे उनके प्रेम पूर्वक सभी वर्गों में स्थापना हो सके। कृपा करके मुझे आप ही समझाइए कि फिर नदी महानमन ने कहा कि देव ऋषि आप चिंता ना करें, उनके उद्धार का एक सरल साधन पहले से विद्यमान है। आप वास्तव में ईश्वरीय इच्छा को सार्थक सिद्ध करने वाले संत महात्मा हैं। साथ संगत जी, ऋषियों ने अब तक अनेक साधन जुटाए हैं, मगर याद रहे कि ये सभी साधन वर्ग आदि के लिए तो ठीक है, पर यह मुक्ति तक नहीं पहुंचा सकते। और अभी तक भगवान की प्राप्ति करने के लिए या प्राप्ति करवाने के लिए मार्ग को रहस्य ही रखा गया है। उनका उपदेश करने वाला कोई विरला ही मिल पाता है। और आपको जो अपने अंतकरण की आवाज आई थी उसके विषय में भी आप चिंता ना करें, हम आपको उसका भी अर्थ समझाएंगे। उसे आप प्रसन्न चित्त होकर सुनिए। महापुरुषों ने बताया कि प्रभु परमात्मा की जानकारी के लिए ही कर्म करना चाहिए। ईश्वर की कथा करने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य में शक्ति का आना आरंभ हो जाता है। इसी से ही ज्ञान का उदय कर्म कहते हैं। और उसके बाद परमात्मा का साक्षात्कार करना या करा देना ही आपको विशेष तौर पर कहा गया है। और प्रभु की कथा लाभदायक भी तभी होती है जब इसकी जानकारी भी हो जाए। नारद जी समझ गए, तब उन्होंने नाकाद मुनियों से अगले दिन फिर कथा सुनने की प्रार्थना की। और अगले दिन नारद जी ने सभी पंडितों, ब्राह्मण, मुनियों सबको आमंत्रित किया। फिर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के पास में स्थान बनवाकर मुनियों के लिए आसन भी लगवाया। सभी लोगों के आ जाने के बाद फिर शंका निधि मुनियों ने कथा प्रारंभ की। उन्होंने कहा कि उपस्थिति उत्तम पुरुषों, इन आंखों से जो भी दिखाई दे रहा है और इन इंद्रियों द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है वह सब कुछ नष्ट हो जाने वाली माया ही है। परंतु आत्म तत्व प्राप्त हो जाने वाला प्रभु परमात्मा का दर्शन वास्तविक ज्ञान है। यह सदा एक रस रहने वाला परमात्मा ही सबका मूल है। प्रकृति में यह, इसके बाहर केवल इस परमात्मा का ही वास रहता है। अर्थात हम खुद को नष्ट हो जाने वाली प्रकृति से नहीं, बल्कि सदा एक रस रहने वाले प्रभु परमात्मा से जोड़ना चाहिए। इससे आप विचारों में कभी बूढ़े नहीं होगे और सदा एक रस जवान ही बने रहेंगे। तो इतना सुनते ही वहां चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया। सबने देखा कि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति एकदम जवान हो गए और सभी के मनों में समा गए। तो यह देखकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि वास्तव में परमात्मा के दर्शन करके उसकी पूजा करने से ही भक्ति और वैराग्य जागते रहते हैं। तो महापुरुषों, इस कहानी का यथार्थ भाव यही है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि सबसे पहले तो हमें उन संत महात्माओं का संग करना है जो इस निरंकार प्रभु परमात्मा को जानते हो। उसके बाद ही हमारे ज्ञान और वैराग्य का मार्ग सशक्त हो सकता है। और यह बात अगर हम सब समय रहते समझ ले तो इसमें ही हमारा कल्याण है। तो महापुरुषों, इन्हीं शब्दों के साथ दास अब आपसे इजाजत चाहता है। बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। और दास यह भी आशा करता है कि दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और प्यारे संतों, एक छोटी सी अरदास और आप जी के चरणों में। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इन विचारों से आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें। इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि संतों एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज को रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही होती है। और इस ज्ञान की धारा से सदगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सदगुरु हम सबके छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करें और दास को भी यह आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर
प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना जी। धन निरंकार जी।